जय माता दी। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। दोस्तों, मैंने हमारी श्री वैष्णो देवी माता जी के दर्शन कर लिए हैं। ये वीडियो हमारी वैष्णो देवी माता जी की सीरीज का तीसरा एपिसोड है। बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो बैठिए ना 10 मिनट और इस एपिसोड का भी मजा ले ही लीजिए, क्योंकि इसी एपिसोड में मैंने माता जी के दर्शन किए हैं। तो जी, मैंने 70 रुपए का प्रसाद लिया और चला गया माँ का आशीर्वाद लेने। उसके बाद लौट के आया तो मुझे कुछ प्रसाद मिला। वही प्रसाद मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ एक मुरमुरा मिला है और वहाँ कुछ 20 रुपए का नोट भी गिरा हुआ था, तो वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने उसे उठाया नहीं, छोड़ दिया वहीं कि बाद में उठा लूँगा। 9 बजे के आसपास हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए और 10:55 हो रहा है। पूरा दर्शन कंप्लीट हो गया, सारा चीज़ एकदम अच्छे से हो गया है। जल्दी में काफ़ी की और काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। जब मैं अभी बाहर आ रहा था ना, तो मैंने देखा कि अब उतनी लंबी लाइन नहीं लगी है। तो मैं दोबारा जा रहा हूँ एज अ वीडियो के पर्पज़ से, क्योंकि उस समय वीडियो शूट नहीं कर पाया। जल्दी में हम लोग आए, सुबह जल्दी लाइन लगा के कंप्लीट कर ली, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाऊँगा, उसके बाद कैमरा यहीं पर रखवा दिया गया। तो मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाने के लिए चल रहा हूँ। फिर अभी माता के दर्शन हो गए हैं, इसके बाद हम लोग को भैरव बाबा के दर्शन करने। अब क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम माँ के चरणों में गया था, तो इसके चलते मुझे वहाँ का कुछ पता ही नहीं था। और आपका भाई सोलो जाता तो बात भी बनती। 10 लोग थे साथ में, तो मेजॉरिटी जो बोलती है वही सुनना पड़ता है। सब सामान जो हमारे पास था वो पहले ही हमने लॉकर में रख दिए, इंक्लूडिंग कैमरा और मोबाइल भी, ऑब्वियस सी बात है। तो कई चीजें जो मैं शूट नहीं कर पाया था वो दोबारा जाके शूट किया, केवल आपके लिए। ये लाइन रोपवे के लिए लगी है, जहां से आप भैरव बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। माता जी से भैरव बाबा जी के दर्शन की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा पैदल ही चल लीजिए, लेकिन अगर आप थोड़े बुजुर्ग हैं तो रोपवे से जा सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, शायद 100 रुपये की टिकट है वहाँ की। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन हम जब माता जी के दर्शन के लिए आए थे सुबह 9 बजे, तो यहाँ से पूरी लाइन लगी हुई थी। जहाँ मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, पूरी यहाँ से लाइन थी। काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लेकिन अभी तो आपको यहाँ पे लोग कुछ आराम से बैठे हुए भी दिख रहे हैं। अभी आगे चलूँगा तो कुछ लोग लेटे हुए भी दिखेंगे। सुबह का माहौल है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। पूरी मॉर्निंग में पूरी लंबी लाइन लगी थी माता जी के दर्शन के लिए। जो भी श्रद्धालु आपको रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सौभाग्यशाली श्रद्धालु कोई और नहीं, बल्कि माँ के चरणों को स्पर्श करके अपनी मन्नत मांग के अपने घर को वापस जा रहे हैं, या भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कुछ दूरी पर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो लोहे की कुछ रॉड्स दिखती हैं, और आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो लोहे की कुछ नेट भी लगी हुई दिखेंगी, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यही नेट पूरी ऊपर तक लगी हुई दिखेंगी, ताकि कुछ उपद्रवी यहाँ कोई भी उपद्रव ना कर सकें। एक लॉकर रूम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जहाँ पे हमने अपना सारा सामान रखा था, और एक लॉकर रूम आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए उसके भी दर्शन कर लीजिए। से नीचे आप सीढ़ी से होके जाएंगे तो आपको मिलेगा। और बहुत ज़्यादा इस लॉकर रूम में सुबह में आए थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो फर्स्ट में पड़ता है वो खाली पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे लंबी लाइन लगी है इस वाले लॉकर रूम में। तो कितने लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मतलब लाइन लगाए हैं। देखूँ ज़रा आगे चल के, नहीं इस वक्त खाली हो गया है। नीचे उतर के जाएंगे तो आप लॉकर रूम है यहाँ पे। मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ थी यार, मेरे को लगता है सब रात को चढ़ाई किए होंगे माता की, और मॉर्निंग में सब लाइन लगा के भीड़ लगा दिए थे। माता जी के दर्शन के लिए चलना तो बहुत पड़ेगा आपको, लेकिन ये जर्नी कब कंप्लीट हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु आपके संग संग चलेंगे। जाली देखिए कितनी ज़्यादा ऊपर कर दी है। दर्शन किए माता के वो वहाँ पे। अब इतना छोटा दिख रहा है मेरे को अपनी आँख से, इसमें तो और छोटा दिखता है। कैसे दिखाऊँ मैं? खैर चल रहा हूँ आगे तक, आपको दिखाऊँगा। यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त है यार। देखिए ना, रॉक्स कितने सारे दिख रहे हैं, एकदम खड़े रॉक्स हैं। जो लाइन लगती है माता के दर्शन के लिए इस ग्रिल के अंदर लगती है, और ये सब लोग लौट रहे हैं दर्शन करके। बहुत शानदार व्यू है यार। देखिए आप यहाँ से देखिए, अद्भुत नज़ारा है।
ये जो देखें ना आप, जगह जगह पे अभी भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है दर्शन को जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो दर्शन करके आ चुके हैं। सारी पब्लिक दर्शन करके आ रही है। अभी जहाँ पे मैंने फिंगर अपना पॉइंट किया था, वहाँ से चल के जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ तक आया हूँ, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जहाँ मैंने दोबारा फिंगर पॉइंट किया, वहाँ पे हमारी माता विराजमान है। आप वहाँ से दर्शन करके आएंगे। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ श्रद्धालुओं को कुछ भोजन की व्यवस्था भी कराई गई है, जहाँ निश्चित तौर पे आप कुछ पैसे दे के 30-40 रुपए में अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको माता के दर्शन इसलिए भी नहीं करा पाया क्योंकि निश्चित तौर पे कैमरा अलाउ नहीं है। और एक बात आपको बोलूँगा कि कुछ लोग यहाँ पे आपको रेडी होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, तो इसलिए भी क्योंकि ये स्नान करके माता जी के दर्शन करेंगे। दोस्तों, ये ट्रिप हमारी कंप्लीट तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक छोटा सा खेद ज़रूर है, और इसी खेद की वजह से हो सकता है मैं माँ के दर्शन दोबारा करने जाऊँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जब कभी भी माँ के दर्शन को जाइए तो स्नान करके ही माता के दर्शन कीजिएगा, क्योंकि इस तीर्थ स्थल पर नहाने का नसीब बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है। तो मेरी श्री वैष्णो देवी माता जी की दर्शन यात्रा यहाँ पर समाप्त नहीं हुई। अब मैं चला भैरव बाबा जी के दर्शन करने, जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। एक याद रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी आप माता जी के दर्शन को जाएं तो अपना प्लान ऐसा बनाइएगा कि जो चढ़ाई होती है ना माँ के दर्शन करने के लिए, उस चढ़ाई को आप रात को ही कंप्लीट करें, क्योंकि फिर दिन में करेंगे ना तो गर्मी लगती है, रात को ना ठंडा मौसम रहता है, और कब हम लोग चढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं पता ही नहीं चलता है। हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट की थी, आप वीडियो देखेंगे पूरी सीरीज तो आपको पता लगेगा। 12 बजे रात से स्टार्ट किए थे और सुबह 9 बजे हम माता जी जहाँ विराजमान हैं वहाँ तक पहुँच गए थे। अब क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा था इसलिए हमको टाइम लगा, नहीं तो अगर आप जवान हैं, जवान खून है, तो आराम से चढ़ सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको वीडियो में पता चलेगी। सारी सीरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कीजिए, सब चीज़ पता लगेगा आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। और मैं अब चला भैरव बाबा जी के दर्शन करने। अगर आपको भी घर बैठे भैरव बाबा जी के दर्शन करने हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। किस बात का वेट कर रहे हैं? इस चैनल को, इस वीडियो को अपने सभी फैमिली ग्रुप में सभी मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप भी जब कभी भी अगर माता जी के दर्शन करने जाएंगे तो मेरी वीडियोज़ में आपको सारी कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। भैरव बाबा जी के दर्शन करके मुझको तो मजा आने वाला है। अगर आपको भी करना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। मिलो 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 मिलो। जय माता दी।